तापी जिले के सोनगढ़ में आज अप्रैल 23 शनिवार से 29 अप्रैल 2022 शुक्रवार तक श्री जी गोपाल गौशाला एवं गौ भक्तों द्वारा आयोजित दिव्य गौ कृपा कथा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कथाकार पर पूज्य श्री जगदीश गोपाल जी महाराज की उपस्थिति में सोनगढ़ शहर में भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन हुआ। आज से 7 दिन चलने वाले दिव्य गौ कथा कार्यक्रम में शामिल होकर पवित्र कार्य में सहभागी बनने की अपील श्री जी गोपाल गौशाला ट्रस्ट एवं गौ भक्तों द्वारा की गई। कथाकार पूज्य श्री जगदीश गोपाल जी महाराज आज मीडिया से रूबरू हुए। तापी से हमारे संवाददाता कीर्तन गामित की रिपोर्ट। यहाँ पर जो गौ कथा होने जा रही है वो कथा गाय माता की आर्थिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्यगत समस्याओं के समाधान में गौ माता की कितनी भूमिका है और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत की परंपराओं को जीवित रखने में गाय माता की क्या भूमिका है, उन सारे विषयों पर इस 7 दिन की गौ कृपा कथा महोत्सव में चर्चा होगी, जिससे लोगों को वापस ये पता चले कि गाय माता है क्या। विगत 800 वर्षों से हम करीब करीब गुलामी का जीवन जिया है, मुगलों का, तुर्कों का, अफगानियों का, पुर्तगालियों का, और इस कालखंड के दौरान हम लोगों के दिल और दिमाग में जो गाय माता के प्रति माता का भाव था, हमारे पुराणों ने कहा था गावो विश्वस्य मातरः, गावः जगन मातरम, गावः त्रैलोक्यस्य मातरः, उस सारी स्थिति को हटा करके और एक नया सूत्र स्थापित कर दिया कि काउ इज़ एन यूजफुल एनिमल, कि गाय एक उपयोगी पशु है। और उपयोग का मतलब भी सिर्फ दूध तक सीमित रखा, बाकी पक्षों को भुला दिया गया। तो दूध देना बंद करे और छोड़ दो और पशु की तरह व्यवहार होने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी स्वास्थ्यगत समस्याएं बढ़ी, व्यवहारिक समस्याएं बढ़ी। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था वो गरीबी की तरफ बढ़ा, जो भारत कभी विश्व गुरु था वो अशिक्षित की तरफ बढ़ा। तो पुनः उन सारी स्थितियों का समाधान गौ माता के महत्व को समझकर हो सके, इसलिए लोगों को पुनः गौ माता का मूल महत्व समझाना इस आयोजन का प्रधान उद्देश्य है। गांव के लोग गौ कथा में आए, उसके लिए तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के आग्रह किया है, पत्रक भी वितरित किए हैं, निमंत्रण दिया है और उसके माध्यम से लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। हमारे संविधान को अगर हम ठीक से पढ़ें तो संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके माध्यम से ये तय होता है कि गाय माता की रक्षा करना शासन का कर्तव्य है। लेकिन वर्तमान समय में शासन, चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार हो, कहीं न कहीं गौ रक्षा या गौ संवर्धन के मुद्दे पर उदासीन सी प्रतीत होती है। अपनी छोटी मोटी क्रियाओं के द्वारा खाना पूर्ति करके गिना देती है कि हम गाय के लिए कर रहे हैं, जबकि भारत की आज़ादी के समय जो भारत का गोवंश था उसका 10% गोवंश भी नहीं बचा है। इससे ये साबित होता है कि सरकार अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं रही है और सरकार को चाहिए कि वो इस संदर्भ में विचार करे। वो उनका कर्तव्य है कि गाय माता का संवर्धन का कार्य भी करे और सुरक्षा का कार्य भी। गौ सुरक्षा और गौ तस्करी दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत पहलू हैं। तस्कर लोग तस्करी करते हैं और उनसे रोकना ही गौ सुरक्षा है प्रधान रूप से। तो अब ये मुख्य कार्य तो शासन का है, लेकिन शासन उदासीन होने के कारण समाज कहीं न कहीं ये कार्य कर रहा है और इस कार्य को करते हुए कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। पूरे भारत में बुरी स्थिति है गाय माता की, इस समय कहीं भी स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल हम तो प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक घर में एक गाय माता हो और प्रत्येक गांव में शासन की एक गौशाला हो जिसमें आज़ाद गौ माताओं को स्थान दिया जा सके। हर घर गौशाला और हर गाँव में गौशाला हो, ये आवश्यकता है वर्तमान समय की। सामान्य व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो प्रयास करे कि अपने घर में एक गाय माता रखे और उसकी सेवा करे, और अगर नहीं रख सकता है, वो किसी कारण से परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो वो किसी गौशाला में एक गाय माता गोद जा करके वार्षिक खर्च अपनी तरफ से वहन करे। और इतना भी नहीं कर सके तो कम से कम दूध दही की गाय माता का खरीद दे, ताकि जो गाय माता रख रहा है उसको रखने में सुविधा हो सके। 3 में से एक काम तो कम से कम प्रत्येक भारतवासी करे।